जो बिट रेट और बॉड रेट है वो बहुत मुख्तलिफ है। कुछ कुछ जगहों पे बिट रेट और बॉड रेट सेम हो जाता है, यानी एक सिंबल जो है वो एक बिट से रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसा आपके सामने एक सिग्नल बना हुआ है 101101, ये एक हमारे पास पल्स ट्रेन है। इस पल्स ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से, जिसमें हमने उसको एक कैरियर के ऊपर मॉड्यूलेट किया। तो अभी हम एक डिजिटल पल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल बिट है, यानी एक एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल को, यानी फॉर इंस्टेंस मैं बोलूँ ये 0 है और मैं बोलूँ ये 5 वोल्ट है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंगल बिट है। तो दिस सिंगल बिट जो है, ये सिंगल बिट भी है, ये बिट भी है, और यही बिट जो है वो सिंबल भी है। यही बिट जो है बेटा मेरे, यही बिट जो है वो सिंबल भी है। जरूरी नहीं है कि एक वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल बिट हो। अगर इसी एक वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बिट्स होंगी हमारे पास, तो यहाँ पे दो बिट का एक सिंबल बन जाएगा। इज इट क्लियर? 3 बिट का सिग्नल हो, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 2 बिट का हुआ 2 की पावर 2, तो 4, इस तरह से हम बात चलते हैं कि कितने लेवल्स हैं, 4 लेवल्स होंगे उसके अंदर। सही है, यानी 0 0 एक लेवल होगा, 0 1 1 1 0 1, ये 4 लेवल्स हमारे पास है। 2 की पावर 3 8। तो आप कैसे बनाते हैं, 0 0 0 0 0 1, याद आया ट्रुथ टेबल जो बनता है 0 1 0 0 1 1। तो ये आपके पास चलते जाएंगे आगे, तो ये 8 लेवल्स आ जाएंगे। तो कितने लेवल्स हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर बेस बना, 2 को बेस बना के उसकी पावर में नंबर ऑफ बिट्स डाल देंगे, तो जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ लेवल्स आ जाएंगे एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कितने बिट्स हैं, 3 बिट है। तो ये 3 बिट का एक सिंबल बन गया। 4 बिट का भी एक सिंबल बन सकता है। एक एस की टू कोड है, उसका एक सिंबल भी बन सकता है पूरा। तो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सेइंग बाय सिंबल। और एक बिट को रिप्रेजेंट करना है, तो एक बिट को हम एक सिंपल वोल्टेज लेवल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 वोल्ट है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर 5 वोल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे 5 वोल्ट अब पूरे पूरे प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए, यानी कि ये टाइम, ये 0 से स्टार्ट हुआ टाइम, फिर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। T2 से लेकर टी, यानी 1 मिली सेकेंड का एक बिट है। 1 मिली सेकेंड तक के लिए एक बिट आ रही है, सही है। तो यहाँ पर बिट और सिंबल दोनों, मेरे बच्चे क्या हुए, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, दोनों चीजें बराबर हुई। एक बिट और एक सिंबल, दोनों चीजें बराबर हुई। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए कि एक सिंबल के अंदर एक बिट भी हो सकती है, एक सिंबल के अंदर 2 बिट्स भी हो सकती हैं, एक सिंबल के अंदर 3 बिट्स भी हो सकती हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल को, यानी अगर हम बात करें, अगेन मैं समझाऊं आपको, अगर हम बात करें कि ये एक पर्टिकुलर, एक ये जो पल्स ट्रेन है, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल की है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस पल्स ट्रेन का 5 वोल्ट है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 वोल्ट है फॉर एग्जांपल। और इस ये एक पल्स ट्रेन है, तो एक 5 वोल्ट के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक बिट इस्तेमाल की जा रही है, तो इसको कहेंगे सिंबल। एक बिट का सिंबल है। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, बात समझ में आई? हाँ राफिया बेटा, बात समझ में आई? एरम लियाकत बेटा, बात समझ में आई? यस सर। शमील अंसारी, आपको बात समझ में आई? यस सर। आगे चलें अब। फुजैल, आपको समझ में आई बात? थैंक यू बेटा। तो प्लीज प्लीज इसको देखिए कि बिट रेट और बॉड रेट सिंपल सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है थर्स द बिट रेट इक्वल्स द बॉड रेट, वो उस वक्त होगा जब एक सिंबल के अंदर एक ही बिट होगी। सही, एक सिंबल के अंदर एक ही बिट होगी। बिट रेट और बॉड रेट दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन जब डिफरेंट होगी, तो फिर वो उसके हिसाब से हम देखेंगे कितना डिफरेंस है। सही है। तो रिलेशनशिप क्या है
when with ASK the bit rate is also equal to the minimum Nyquist bandwidth. अब Nyquist थ्योरम हमने पढ़ा था पिछले उसमें कि एक कितने सिंबल्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और कितना हम उसको चैनल के अंदर से, तो जो बैंडविथ है वो Nyquist बैंडविथ के ही बराबर है यहाँ पर, जो कि एक एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की जो बैंडविथ आती है, सेंटर में कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, सेंटर में कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गई और फिर नंबर ऑफ बैंड्स आ गए, तो जो आखिरी जो बैंडविथ का हिस्सा है वो क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस एन बॉड बाय डिवाइड बाय 2। यहाँ से लेकर मैं अगर इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, ये पूरी एक बैंडविथ है, ये पूरी एक बैंडविथ है, सही है। तो जब ये पूरी एक बैंडविथ है तो यहाँ से लेकर क्या यहाँ तक क्या होगा, एन बॉड बाय 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, अगे सेकेंड हाफ है। दैट इज वाई, दैट इज वाई अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये फर्क नजर आएगा, ये एन बॉड बाय 2 लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको एन बॉड बाय 2 नजर लिखा हुआ नजर आएगा। इज इट क्लियर कि ये जो है ये अदर हाफ है, ये दिस वन इज अदर, यहाँ से लेके यहाँ तक अदर हाफ है और यहाँ से लेके यहाँ तक अदर हाफ है, सही है। तो नाइक्विस्ट बैंडविड्थ ही के मिनिमम जो है इसके ही के बराबर आपके पास एम्पलीट्यूड शिफ्ट की बैंडविड्थ होती है। आगे चल, ये हमारे पास सिग्नल है, ये क्या कहते हैं सैम वो है हमारा, अल्लाह आपका भला करे, एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मिनिमम बैंडविड्थ फॉर एन एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग सिग्नल ट्रांसमिटिंग एट 2000 bps बिट्स पर सेकंड। तो ये 2000 बिट्स पर सेकंड, द ट्रांसमिशन मोड इज हाफ डुप्लेक्स। अच्छा जी, तो 2000 बिट्स पर सेकंड क्या हमारे पास ट्रांसमिटिंग रेट है, और ट्रांसमिशन मोड हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स हमने शुरू के लेक्चर में कवर किया था कि ये ट्रांसमिशन के मोड्स होते हैं, कि ये क्या कहते हैं, एक टाइम पे एक बंदा ट्रांसमिट करेगा, एक बंदा जो रिसीवर है वो सुनेगा उसको, अगला बंदा जो है अगले टाइम पर ट्रांसमिट करेगा, सही है। तो अब इन एएस के द बॉड रेट एंड बिट रेट आर सेम, ये भी हमने पढ़ा है। तो बॉड रेट क्या होगा उसका भी 2000 होगा, सही है, 2000 सिंबल्स पर सेकंड कह लो। तो वही जो सिंपल जो सेम बॉड रेट है वही सिंपल यहाँ पर बिट रेट है, और जो मिनिमम बैंडविड्थ है वो कितनी होती है, जो नाइक्वेस्ट के बराबर होती है, जो कि बॉड रेट की इक्विवेलेंट है। द एन एस के सिग्नल रिक्वायर्स अ मिनिमम बैंडविड्थ इक्वल्स टू इट्स बॉड रेट। यहाँ पर बॉड रेट कितनी है, 2000 है, तो उसी की बैंडविड्थ होगी 2000 हर्ट्ज की बैंडविड्थ है, देयरफॉर द मिनिमम बैंडविड्थ इज 2000 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? क्योंकि जो आपकी नाइक्वेस्ट थ्योरम है वो सिंबल्स से हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले सिंबल्स या से बॉड रेट निकाला, बिट रेट से बॉड रेट निकालेंगे, और बॉड रेट से फिर हम उसकी बैंडविड्थ नाइक्वेस्ट बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल है, फ्रॉम द फुल डुप्लेक्स ASK स्पेक्ट्रम डिटरमाइन फॉर ईच डायरेक्शन। आपने क्या क्या निकालना है, बैंडविड्थ निकालनी है, कैरियर फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, बिट रेट निकालना है, बॉड रेट निकालना है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे आप, मैंने इसका एग्जांपल आपको बता दिया। टोटल बैंडविड्थ कितनी है इसकी, टोटल बैंडविड्थ 1000, मैं इसको एनोटेशन ऑन करूं आपके सामने इजी हो जाएगा। टोटल बैंडविड्थ कैसे निकलेगी, यानी कि सॉरी ये रहा 11,000, 11,000 माइनस 1000, तो 10,000 हर्ट्ज की आपकी बैंडविड्थ आ गई। यानी अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आपके पास 10,000 हर्ट्ज की, यानी 10K हर्ट्ज की आपके पास, 10 किलो हर्ट्ज की आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। और फॉर फुल डुप्लेक्स ASK द बैंडविड्थ फॉर ईच डायरेक्शन, यानी ये अपर की डायरेक्शन है। होता क्या फुल डुप्लेक्स में, एक साथ ही रिसीप्शन और ट्रांसमिशन चल रहा होता है, नहीं आप जैसे आपके मोबाइल फोन में जब आप बोल रहे होते हैं तो साइमल्टेनियसली आगे वाला बंदा भी बोल सकता है। तो जब फुल बैंडविड्थ जो है वो 10 किलो हर्ट्ज की है, तो आपके पास हाफ फुल डुप्लेक्स है, तो हाफ ऑफ द बैंडविड्थ जो है वो ट्रांसमिटिंग के लिए है, हाफ ऑफ द बैंडविड्थ जो है रिसीविंग के लिए है। तो इसका मतलब ये 10 किलो हर्ट्ज को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 5 किलो हर्ट्ज जो है अपर चैनल कह लो, जो कि ट्रांसमिटिंग चैनल हो गया, और 5 किलोहर्ट्ज क्या हो गया आपका, रिसीविंग चैनल हो गया। तो ये दो बैंडविड्थ आपके पास आ गई ट्रांसमिशन की या ईच डायरेक्शन की, सही है। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से आपके पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी बन रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो आप या तो यहाँ से भी देख सकते हैं, कहाँ से, इधर से, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से,
यहाँ से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3500 हर्ट्ज एंड देन 8500 हर्ट्ज, यानी 8.5 किलो हर्ट्ज जो है वो आपके पास बैक फॉरवर्ड चैनल की आ गई। और यहाँ पर देखो ना, थोड़ा सा ये हो गया है, एफ सी फॉरवर्ड लिख दिया मैंने 3500, यहाँ पर बैकवर्ड लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा टाइपो एरर है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ये एफ सी फॉरवर्ड है दरअसल, तो ये एफ सी फॉरवर्ड जहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये दरअसल क्या है, एफ सी बैकवर्ड है ये। दिस 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 एनोटेशन इज करेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको एफ सी बैकवर्ड लिख दीजिएगा, सही है। 3500 हर्ट्ज 3.5 किलो हर्ट्ज आ गए यहाँ पे, ये आगे 8.5 किलो हर्ट्ज। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से भी लिख सकते हैं। वेर इज कंसर्न, अगर आप चाहें तो आप वो जो सिंपल एक फॉर्मूला है कि इसमें ऐड कर देंगे जो आपके पास वो पिछले उसमें सिंबल्स निकले थे, जब ऐड करके निकालेंगे तो आपको वो अगेन कैरियर फ्रीक्वेंसी ही देगा। नहीं कि यहाँ से अगर आपने यहाँ जाना है, ये कितना है, ये 5000 डिवाइड बाय 2, 5000 क्यों, 5000 यहाँ से लेके यहाँ तक चैनल की बैंडविड्थ है ना, और चैनल कह रहा हूँ, एक फॉरवर्ड चैनल की, जब बैकवर्ड चैनल की, जो यहाँ से लेकर, सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बैंडविड्थ है, 5000 हर्ट्ज, सही है। तो 5000 हर्ट्ज जब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बैंडविड्थ होगी, 5000 डिवाइड बाय 2, तो 1000 में, इस 1000 में 2.5 यानी इसको ऐड करेंगे, ये कितना है 5k डिवाइड बाय 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5k पूरा। तो जब इस 1000 में, इस 1000 में ऐड करेंगे 5k को और उसको डिवाइड बाय 2 करके, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ये अगेन 3500 हर्ट्ज। और अगर हमें यहाँ से इस तरफ जाना है, टुवर्ड्स दिस फ्रीक्वेंसी रेंज जाना है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 6000 प्लस 5k डिवाइड बाय 2, तो अगेन क्या आएगा, ये 6000 प्लस 2500, तो क्या है ये 8500, तो ये आंसर आ गया बस, सही है। तो या तो ऐसे निकाल लो, अब चूंकि ये या तो फिर इसको इस तरह से निकाल लो, सही है। यहाँ से भी अगर आप बैक जाएंगे, यानी इस 6000 से माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो बैकवर्ड चैनल आ जाएगा, ये मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, क्योंकि तो यहाँ से बैकवर्ड चैनल भी आ सकता है और यहाँ से फॉरवर्ड बैक चैनल भी आ सकता है, ये दोनों चीजें पॉसिबल है। बॉड रेट बिट रेट सेम 5000 बॉड्स पर सेकेंड, एंड बिट रेट भी इसका 5000 बिट्स पर सेकेंड है। ये एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर बॉड रेट और बिट रेट दोनों सेम रहते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है बेटा? यहाँ तक कोई सवाल है बेटा? अच्छा, बिट रेट और बॉड रेट सेम कैसे हो सकते हैं, यह सवाल आया था हमारे पास, इसको हम फिर समझा देते हैं। देखो बेटा अली रजा, हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं इस एक सिंपल सिग्नल को लूं, अब यहाँ पर देखें आप, ये एक पल्स ट्रेन है हमारे पास, सही है, दिस इज अ पल्स ट्रेन, और ये है हमारे पास पल्स ट्रेन का वोल्टेज लेवल 0 से लेकर 5 वोल्ट तक। ये वोल्टेज लिखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं खाली 5 लिख रहा हूँ, बाकी लिख देता हूँ 5 वोल्ट, सही। अब 5 वोल्ट को, यहाँ पर 5 वोल्ट एक्टिव है, यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज लेवल क्या है, 0 है। यहाँ पे 5 वोल्ट एक्टिव है, अगेन यहाँ पे 5 वोल्ट एक्टिव है, और यहाँ पे 5 वोल्ट क्या है, लेवल उसका 0, यहाँ पे अगेन 5 वोल्ट एक्टिव है। अरे यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? जी सर। सही है। अच्छा, ये 5 वोल्ट एक्टिव और डीएक्टिव, जो 5 वोल्ट का वोल्टेज लेवल 0 है, 5 वोल्ट का वोल्टेज लेवल एक्टिव है, प्रेजेंट है, 5 वोल्ट का वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है, अब 5 वोल्ट का वोल्टेज लेवल जो है प्रेजेंट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस मिली सेकेंड्स, कितने मिली सेकेंड्स का हम देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस, यानी ये मैं कह दूं, मैं इसको ब्लैक से बना देता हूँ, मैं कह दूं ये 1 मिली सेकेंड है, ये 2 मिली सेकेंड है। अरे यार ब्लैक से ना बड़ा वो हो रहा है, एम्बिग्युइटी हो रही है, ब्लैक से नहीं बनाते इसको,
इसको बनाते हैं येलो से। हाँ, ये 1 मिली सेकेंड है, ये 2 मिली सेकेंड है, ये 3 मिली सेकेंड है, ये 4 मिली सेकेंड है, ये 5 और ये 6। यानी हर मिली सेकेंड के ड्यूरेशन के ऊपर एक आपके पास पर्टिकुलर जो है वो वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है, और 1 मिली सेकेंड ही के ड्यूरेशन के रिस्पेक्ट से एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल की एब्सेंस या प्रेजेंस हमें जो है वो ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है अली रजा? जी सर। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल जो है, इसकी एक खास बात है। वो खास बात ये है कि ये इंस्टेंट्स के ऊपर जो है उसके इनफाइनाइट लेवल्स नहीं है, इंस्टेंट्स के ऊपर जो है उसके फाइनाइट वोल्टेज लेवल्स हैं। यानी मैं अगर बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी मैं बात करूं इस हिस्से की, इस हिस्से की बात करूं, मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, अगर होल्ड मैं इसको सही तरह से बना दूं, मैं बात करूं बेटा मेरे इस हिस्से की, तो क्या इस ब्लू मार्क एरिया में वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है अली रजा? नहीं सर। अच्छा, अगेन, क्या इस ब्लू मार्क एरिया में वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है अली रजा? नहीं सर। अच्छा, अब मैं अगर बोलूं कि इस पूरी पल्स ट्रेन में सिर्फ 2 ही वोल्टेज लेवल्स हैं, या तो वो 0 वोल्टेज लेवल है या 5 वोल्टेज लेवल है, तो क्या ये बात मेरी दुरुस्त है या नहीं? सर थियोरेटिकली सही। थ्योरेटिकली बिल्कुल क्लियर है ना ये बात। प्रैक्टिकली जी स्पीकिंग नहीं कह रहे अभी हम, प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज लेवल 0 हो और उसी सेम इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज लेवल आपके पास एक्टिव हो जाए। तो प्रैक्टिकली तो हम नहीं कह रहे, थ्योरेटिकली हमें एक स्क्वायर वेव हम एवेल्युएट कर सकते हैं, ऐसा ही है ना बेटा? जी जी सर। सिग्नल सिस्टम तो आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको मैं ये कह भी सकता हूँ कि इस पल्स ट्रेन के अंदर सिर्फ 2 वोल्टेज लेवल्स हैं, एक वोल्टेज लेवल 0 है और एक वोल्टेज लेवल 5 है। अब ये एक मैक्सिमम वोल्टेज लेवल आ गया 5 वोल्ट का, मिनिमम वोल्टेज लेवल आ गया 0 वोल्ट का। इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, ताकि मेरी पल्स बन सके। क्योंकि होगा क्या, मैं इसको ये तो नहीं कह सकता ना कि 5 और फिर 0 और 5 और फिर 0। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक बाइनरी डिजिट के साथ, जिसको मैं डिजिटल फॉर्मेट कह सकूं। तो मैं क्या कहता हूं उसको, मैं कहता हूं भाई 5 वोल्टेज लेवल, जहां पे वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है, कोई भी वोल्टेज लेवल प्रेजेंट हो, उसको मैं 1 बोल देता हूं। अब जब वोल्टेज लेवल एब्सेंट होता है, उसको मैं 0 बोल देता हूं। फिर वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है, उसको 1 बोल दूंगा। फिर वोल्टेज लेवल प्रेजेंट है, उसको अगेन 1 बोल दूंगा। वोल्टेज लेवल एब्सेंट है, इसको मैं 0 बोल दूंगा। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे ये 1 जो होता है, बाय ये डिजिटल फॉर्मेट का जो 1 है, दरअसल 1 नहीं होता, बल्कि एक प्रेजेंस होती है पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल की। और ये 0 जो है, ये एब्सेंस होती है पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल की। ये प्रेजेंस है वोल्टेज लेवल की, ये प्रेजेंस है पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल की। यहाँ तक बात क्लियर है अली रजा? अली रजा? जी सर क्लियर। अच्छा जी। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इस मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं जगह को, ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, सही? अब हो क्या रहा है अली रजा मेरे बच्चे, हो ये रहा है कि मुझे अब एक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वोल्टेज लेवल है, जिसको मैंने 1010 से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये 5 वोल्ट का सिस्टम है, तो 5 वोल्ट का वोल्टेज लेवल। अब इस 5 वोल्ट के वोल्टेज लेवल को मुझे कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे, कितनी बिट्स रिक्वायर्ड हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इस 5 वोल्ट की एब्सेंस को, प्रेजेंस को? तो आपने कहा सर यहाँ पर एक बिट है, यहाँ पर भी एक बिट है, यहाँ पर भी एक बिट, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर भी एक बाइनरी डिजिट है, यहाँ पर भी एक बाइनरी डिजिट है, यहाँ पर भी एक बाइनरी डिजिट है, यहाँ पर भी एक बाइनरी डिजिट है। तो एक एक बाइनरी डिजिट जो है ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल की एब्सेंस को या प्रेजेंस को यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो ये जो बाइनरी डिजिट है, सिंपल एक बाइनरी डिजिट है, इसको हमने कह दिया, ये बाइनरी डिजिट को हम कहते हैं बिट, इसको कह दिया हमने बिट, सही है। लेकिन हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन में देखा था कि हमारे पास सिग्नल कुछ इस तरह से आ रहा था, सही, कुछ इस तरह से हमारे पास सिग्नल आ रहा था।
यानी अगर हम बात करें ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है। यानी हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स आ रहे थे। एक लेवल तो ये आ गया सिग्नल का, एक लेवल ये आ गया सिग्नल का, एक लेवल ये आ गया सिग्नल का, एक लेवल ये आ गया। यानी अब हमने इस पूरे, ये जो हमारे पास पूरा एनालॉग सिग्नल था, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ लेवल्स के साथ। अब इसको नंबर ऑफ लेवल्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिंबल्स, मुख्तलिफ मुख्तलिफ बिट्स के कॉम्बिनेशंस जो है ना, वो पर्टिकुलर लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। those bits combinations are called what? Symbols. बाइट्स। those bits combinations are called symbols. जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो बिट्स का एक कॉम्बिनेशन बना के सिंबल बनाए, हम इसको ज्यादा कॉम्बिनेशंस में भी तोड़ देंगे। उससे क्या होगा, हायर रेजोल्यूशन अचीव हो जाएगी हमारे पास, जिससे हम एक मखसूस एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाईएस्ट रेजोल्यूशन के साथ, जिसमें क्वांटाइजेशन एरर की भी हमने उसके अंदर बात की थी। तो जरूरी नहीं है कि दो बिट्स का एक सिंबल हो, 3 बिट्स का अगर सिंबल बनाएंगे तो ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स आ जाएंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से इनकोड होगी, उसमें एरर कम से कम आएगा। इसे क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि जहां पर एक बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, पूरा वोल्टेज लेवल एक ही बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर एक ही बिट का सिंबल है। यहाँ पे 2 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 बिट का सिंबल है। यहाँ पर 3 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, 3 बिट का सिंबल है। इसे क्लियर ना वाली रजा? जी सर। आगे चलें बेटा। जी सर। अच्छा जी, क्लियर है बेटा? सवाल पूरी बातें यहाँ तक क्लियर है? सबके समझ में आ गई? यस सर। जी सर।